वालेकुम विद्यार्थी मित्रों, जनाब कुतुबुद्दीन मौलिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कक्षा 8 विषय हिंदी के विद्यार्थी मैं आपका इस तास में हार्दिक स्वागत करता हूं। विषयांग इकाई 9 ममता, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद, और ये जो प्रकार है वो कहानी का प्रकार है। आगे के तास में हमने भाग 1 में प्रश्न 1 से 5 के प्रश्नोत्तर देखे। आज हम भाग 2 प्रश्न 6 से 11 के प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल 1, प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा है? इसका उत्तर है काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार था। उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था। वह उनकी कीर्ति का प्रतीक था, लेकिन अब वह खंडहर हो चुका था। उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे और अब वहाँ घास और झाड़ियाँ उग आई थी। फिर भी उन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्पकला की भव्य झलक देखी जा सकती थी। इसे ही प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर से बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा है। आगे देखें। सवाल 2, चूड़ामणि विपत्त के लिए क्या आयोजन करना चाहते थे? तो चूड़ामणि समझ गए थे कि रोहतास दुर्ग का पतन बहुत करीब है, इसलिए उनका मंत्रित्व जल्दी ही समाप्त होने वाला है। विपत्ति के उन दिनों के लिए ही उन्होंने शेरशाह से उत्कोच के रूप में एक बड़ी स्वर्ण राशि स्वीकारी थी। इसी राशि से वे अपनी विधवा पुत्री ममता का भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे। भावी विपत्ति के लिए यही उनका आयोजन था। यहाँ उत्कोच यानी रिश्वत और स्वर्ण राशि यानी सोने के सिक्के या सोना मोहर। विद्यार्थी मित्रों, सवाल 3, हुमायूं को आश्रय देने में ममता को हिचकिचाहट क्यों हो रही थी? इसका उत्तर है हुमायूं के मुंह से शेरशाह का नाम सुनकर ममता का हृदय घृणा से भर गया। शेरशाह का छल कपट और क्रूर व्यवहार उसने देखा था। उससे आश्रय चाहने वाला व्यक्ति भी शेरशाह जैसा ही क्रूर और स्वार्थी लग रहा था। ममता ने सोचा कि ये विधर्मी दया के पात्र नहीं है। उसे संदेह हुआ कि यह मुगल भी शेरशाह की तरह छल कर सकता है, इसलिए हुमायूं को आश्रय देने में उसे पहले हिचकिचाहट हो रही थी। आगे देखें। सवाल नंबर 4, ममता ने पथिक को आश्रय क्यों दिया? इसका उत्तर है ममता विधर्मियों को दया का पात्र नहीं समझती थी, इसलिए आरंभ में उसे पथिक को आश्रय देने में हिचकिचाहट हुई। परंतु फिर उसने सोचा कि वह ब्राह्मणी है और उसका धर्म है अतिथि को देव मानना, अतिथि यानी मेहमान को भगवान मानना। उसे अपने अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए। यह दया नहीं है, यह तो कर्तव्य है। यदि यह छल भी करेगा तो मेरा क्या बिगाड़ने वाला है? सब भले ही अपना धर्म छोड़ दें, वह अपना धर्म क्यों छोड़े? कर्तव्य पालन की इसी भावना से प्रेरित होकर ममता ने पथिक को आश्रय दिया। सवाल नंबर 5, अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया? इसका उत्तर है ममता ने थके हारे और भयभीत हुमायूं को रात में अपनी झोंपड़ी में आश्रय दिया था। उसकी उदारता के कारण ही हुमायूं के प्राणों की रक्षा हुई थी। वहाँ से लौटते समय हुमायूं ने अपने साथी मिर्ज़ा को, आगे देखें बाकी का उत्तर, उस विधवा की झोंपड़ी के स्थान पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था। बरसों बाद जब हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बना तो उसे उस घटना का पता चला। उसने सोचा कि जिस जगह उसने पिता के प्राणों की रक्षा हुई थी वहाँ एक स्मारक बनाना चाहिए। इस प्रकार पिता की याद में ममता की झोंपड़ी की जगह अकबर ने 47 वर्षों के बाद अष्टकोण मंदिर बनवाया। छठा सवाल, ममता का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा दूसरे इस प्रकार भी सवाल पूछा जा सकता है कि कहानी के आधार पर ममता की चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। सवाल दोनों में से कोई भी हो, जवाब इसका एक ही रहेगा, इसका उत्तर एक ही रहेगा। ममता एक विधवा ब्राह्मण युवती थी। लोभ उसे छू न गया था। उसने स्वर्ण रूप में शेरशाह द्वारा दिया हुआ उत्कोच ठुकरा दिया था। उसे ईश्वर, धर्म और हिंदू जाति पर पूरा भरोसा था।
ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उसे पसंद नहीं था। वह गीता का पाठ करती थी। अतिथि को आश्रय देना वह अपना धर्म समझती थी। उसके उज्ज्वल चरित्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण वह आसपास के गांवों की स्त्रियों में लोकप्रिय बन गई थी। आगे देखें। सवाल 7, हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ? वह सही था या गलत? इसका उत्तर है शहंशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोंपड़ी में आश्रय लिया था, इसलिए उसकी जगह पक्का घर बनवा देने का आदेश दिया था। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहंशाह बना। उसने उस झोंपड़ी की जगह एक अष्टकोणीय मंदिर बनवाया। उस गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उसके निर्माता शहंशाह अकबर और अपने पिता हुमायूं का नाम अंकित था। ममता का कहीं नाम तक नहीं था। पिता का स्मारक बनवाकर अकबर ने सारा श्रेय खुद लेना चाहा। ममता ने शरण दी, उसकी अकबर ने परवाह नहीं की। यह गलत है, ये मेरा विचार है। प्रश्न 7, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा, हृदय धक धक करना, अर्थ घबरा जाना। वाक्य, किसी के पैरों की आहट सुनकर चोर का हृदय धक धक करने लगा। दूसरा मुहावरा, बात बढ़ना, झगड़ा होना। वाक्य, बात बढ़ गई और दोनों में गाली गलौज होने लगी। आगे 3, तलवारें खींचना, लड़ने के लिए तलवारों को म्यान से बाहर निकालना। वाक्य, बात बढ़ते बढ़ते उनमें तलवारें खींच गई। चौथा, होठ काटना, क्रोध व्यक्त करना। वाक्य, पति की बेतुकी बात सुनकर स्त्री होठ काटने लगी। पांचवा, गला सूखना, प्यास लगना। तेज धूप में चलते चलते मेरा गला सूखने लगा। छठा मुहावरा, ब्रह्मांड घूमने लगना, चक्कर आना। वाक्य है, कमजोरी के कारण उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। सातवां, भाग्य का खेल, जिसका अर्थ है जैसा भाग्य में लिखा है वैसा होना। वाक्य, धंधे में कितने करोड़पति बन गए पर मैं असफल रहा, इसमें मैं भाग्य का खेल समझता हूँ। नंबर 8, चीर विश्राम गृह में जाना यानी मृत्यु होना। इसका वाक्य है, राम राम रट्टे रट्टे बाबा जी चीर विश्राम गृह में चले गए। अब प्रश्न 8, कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार वाक्यों का काल परिवर्तन करना है। पहला, तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित है। इसका भूतकाल बनाना है। तो भूतकाल इस तरह से होगा, तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित थीं। दूसरा, सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान यानी बगीचे में गई। भविष्यकाल बनाना है। सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी। आगे देखें। नंबर 3, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया। भविष्यकाल, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। चौथा, हर्ष आज उपवास करेगा। भूतकाल बनाना है। हर्ष ने आज उपवास किया। नंबर 5, मनोज अक्सर जागता रहता था। वर्तमान काल, मनोज अक्सर जागता रहता था। वही वाक्य आएगा। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दुहिता, पुत्री। वाक्य, सीता जनक की दुहिता थी। वेदना, पीड़ा, दर्द। औषधि से मेरी वेदना दूर हो गई। उत्कोच, रिश्वत। सरकारी पद पर रहकर उसने कभी उत्कोच नहीं लिया। जीर्ण, पुराना या फटा। वाक्य, कीमती वस्त्र पहनने वाली महिला जीर्ण वस्त्र पहनती थी। आगे, आतताई, अत्याचारी। वाक्य, आतताई शांति और प्रेम की भाषा नहीं जानता। प्रश्न नंबर 10, शरीर के निम्नलिखित अंगों से संबंधित 3-3 मुहावरे अर्थ सहित लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। आँख, आँख आना, अर्थ आँख लाल होकर उसमें पीड़ा होना। वाक्य, आजकल शहर में आँखें आने की बीमारी फैली हुई है। नंबर 2, आँख जाना अथवा इसका अर्थ है अंधा होना। वाक्य, आँखें जाने से वह पढ़ाई नहीं कर सकता। तीसरा, आँख फेरना, अर्थ उपेक्षा करना। वाक्य, समय बुरा आने पर मित्र भी आँखें फेर लेता है। दूसरा, कान। पहला, कान देना, अर्थ ध्यान से सुनना। वाक्य, कृपया कान देकर मेरी बात सुने।
दूसरा कान खाना यानी बकबक करना। वाक्य आप पहले इसकी बात सुन लीजिए, यह काफ़ी देर से कान खा रहा है। तीसरा कान खड़े करना, अर्थ सावधान होना, चौकन्ना होना। वाक्य गोली की आवाज़ सुनते ही हिरन के कान खड़े हो गए। तीसरा शब्द सिर उठाना, अर्थ बगावत करना। वाक्य राजा कमज़ोर हुआ तो सामंत सिर उठाने लगे। दूसरा सिर नीचा होना, अर्थ लज्जित होना, पराजित होना। वाक्य चोरी पकड़ी जाने पर नौकर का सिर नीचा हो गया। नंबर 3 सिर पकड़कर बैठना, अर्थ पछताना। वाक्य मौके का फ़ायदा न उठा पाने वाले ही अंत में सिर पकड़कर बैठते हैं। तो विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर हमने देखा कि शरीर के जो निम्नलिखित अंग थे, आँख, कान, सिर, इसके हमने अलग अलग अर्थ और अलग अलग वाक्यों का प्रयोग किया। आगे देखें अंतिम प्रश्न 11। नीचे दिए गए शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर लिखिए। संज्ञा यानी नाम, सर्वनाम यानी नाम के बदले जो प्रयोग होता है वो, और विशेषण यानी किसी की विशेषता बताने में जो शब्द प्रयोजन करते हैं वो। तो यहाँ पर संज्ञा में आएगा हिमालय, बड़ौदा, सपना, साबरमती, गुजरात। सर्वनाम नाम के बदले जो हम प्रयोग करते हैं उसमें मुझे, तुम्हें, हमारा। और विशेषण यानी विशेषता बताने वाला खट्टा, सुंदर, छोटा, होशियार। तो विद्यार्थी मित्रों, भाग 2 में आपने देखा 6 से 11 तक के प्रश्नोत्तर। यह वीडियो आप बार बार रिपीट करके इसका पुनरावर्तन कर सकते हो। इसके प्रश्नोत्तर भाग 1 और भाग 2 के PDF में आपको मैं सेंड करूँगा, जिसमें देखकर आप स्वाध्याय पोथी में उसे लिख सकते हो। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।